हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 11 भाग 2 रसायन विज्ञान का अध्याय 8 आप पढ़ रहे हैं अपचय अपचय अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 19 अध्याय 8 का क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे थे, जिसमें पहला को आपको हमने बता दिया है। अब देखते हैं ख। दिए गए समीकरण को आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में संतुलित करना है और आपको ऑक्सीकरण अपचय की पहचान करनी है। तो आइए ख वाले को देखते हैं। N2H4 लिक्विड Cl3- एक्वस बदल रहा है NO गैस प्लस Cl- गैस। इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा और ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा संतुलित करना है और आपको ऑक्सीकारक और अपचय की पहचान करना है। तो देखिए ध्यान से, यह आपका दिया हुआ प्रश्न में समीकरण है। N2H4 लिक्विड प्लस Cl3- एक्वस बदल रहा है NO गैस प्लस Cl- गैस। तो सर्वप्रथम देखते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अर्ध अभिक्रिया, दो अर्ध अभिक्रिया लिखना होगा। एक अर्ध अभिक्रिया आपको ऑक्सीकरण की होगी और एक अपचयन की होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर N2H4 चेंज हो रहा है NO में और आपका Cl3- चेंज हो रहा है Cl- में। ठीक है, तो आप लिखें तो N2H4 चेंज हो रहा है NO में और Cl3- चेंज हो रहा है Cl- में। ठीक, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि -2 से +2 हो जा रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अतः यह आपका ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। इसमें आप देखें Cl3- में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +5 है और यहाँ पे Cl- की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या +5 से -1 हो जा रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट जा रही है। अतः यह एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि समीकरण में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को आपने पहचाना। पहले में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा था, अतः N2H4 जो है आपका अपचायक है, जबकि Cl3- का अपचयन हो रहा है, अतः Cl3- आपका ऑक्सीकारक है। तो N2H4 अपचायक हुआ तथा Cl3- ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। अब आइए देखते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया को लेते हैं और इसको संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया में नाइट्रोजन परमाणु को पहले संतुलित करते हैं। तो आपका जो समीकरण है वह है आपका N2H4 लिक्विड बदल रहा था 2NO गैस में। तो यहाँ पे आप देखें 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो है एक ही नाइट्रोजन था, तो इसके लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, जिससे जो है दोनों तरफ 2 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर भी ऑक्सीजन लाने के लिए हम यहाँ पे 2 H2O जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 2 H2O अणु जोड़ते हैं। तो N2H4 लिक्विड प्लस 2 H2O लिक्विड 2NO गैस। ठीक है, अब जब यहाँ पे 2 H2O आप ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या जो है इधर बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन जो है कितने हैं इधर 4 और यह 2 दूनी 4, 8 हाइड्रोजन इधर है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इधर हाइड्रोजन लाने के लिए आपको 8H+ जोड़ना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण में दाईं ओर हमें 8H+ जोड़ना होगा। तो हम यहाँ देखें 8H+ जोड़ दिए हैं, तो आपका समीकरण हो गया N2H4 लिक्विड प्लस 2 H2O लिक्विड 2NO गैस प्लस 8H+। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन इधर भी हैं, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 2 दूना 4 और 4 8 हाइड्रोजन इधर भी, तो 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार अभिक्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है, अभिक्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः हमें 8H+ को न्यूट्रल करने के लिए 8OH- ऐड करना होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः समीकरण के दोनों ओर 8OH- आयन जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो आपका N2H4 प्लस 2 H2O प्लस 8OH- एरो 2NO प्लस 8H+ प्लस 8OH-। ठीक है, अब जो है आपका H+ और OH मिलकर H2O हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 8H2O और इधर 2 H2O है, तो 8 H2O इधर हो जाएगा, 2 H2O इधर है, तो यह 2 H2O उधर जाएगा, तो 8 में से माइनस हो जाएगा, बच जाएगा इधर 6 H2O।
तो आप लिख सकते हैं N2H4 लिक्विड प्लस 8 OH माइनस, ये उधर चला गया तो 2NO गैस प्लस 6H2O, 8H2O होगा और यह 2H2O इधर आके इससे माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 6H2O। तो यह आपका समीकरण हो गया N2H4 लिक्विड प्लस 8OH माइनस एरो 2NO गैस प्लस 6H2O लिक्विड। तो यह आपका समीकरण कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपचयन अर्धव क्रिया का। तो अपचयन अर्धव क्रिया का जो दिया हुआ है ClO3 माइनस Cl माइनस में बदल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 3 है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है इधर, इसलिए इधर 3H2O ऐड कर देते हैं। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन करने के लिए समीकरण में दाईं ओर 3 जल का अणु जोड़ते हैं। तो ClO3 माइनस एक्वस एरो Cl माइनस था, तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं था, तो इसके लिए आपने 3H2O यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इधर जो है 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर आपको 6H प्लस ऐड करना होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए समीकरण में बाईं ओर 6H प्लस आयन जोड़ते हैं। तो आपका समीकरण हो जाएगा ClO3 माइनस एक्वस प्लस 6H प्लस Cl माइनस प्लस 3H2O। ठीक है, अब अभिक्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः समीकरण के दोनों ओर आपको OH माइनस जोड़ना होगा। कितना OH माइनस जोड़ेंगे? तो 6H प्लस है, अतः 6OH माइनस दोनों ओर जोड़ना होगा। तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः हमें दोनों ओर 6OH माइनस आयन जोड़ना होगा। तो आपका हो जाएगा ClO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6OH माइनस Cl माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस। ठीक है, तो 6H प्लस और 6OH माइनस मिलकर आपका 6H2O हो जाएंगे। H प्लस तथा OH माइनस के संयोग से जल का अणु बनता है, जिससे आपका हो जाएगा ClO3 माइनस प्लस 6H2O एरो Cl माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 6H2O है, यहाँ पे 3H2O है, यह 3H2O इधर आ जाएगा तो 6H2O से 3H2O माइनस हो जाएगा, बच जाएगा इधर 3H2O। तो आपका समीकरण हो जाएगा ClO3 माइनस प्लस 3H2O एरो Cl माइनस प्लस 6OH माइनस। ठीक है, तो आपका समीकरण ये हो जाएगा आपका ClO3 एक्वस प्लस 3H2O एरो Cl माइनस प्लस 6OH माइनस। ठीक, अब दोनों अर्धक्रियाओं के आवेश को संतुलित करते हैं। ठीक है, दोनों अर्धक्रियाओं के आवेश को संतुलित करते हैं। तो पहले आपका अर्धक्रिया जो था वो N2H4 प्लस 8OH माइनस एरो 2NO प्लस 6H2O था। ठीक है, तो आवेश देखते हैं, इधर 8 माइनस है, इधर एक भी माइनस नहीं है, तो इधर इसलिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे ताकि इधर भी 8 माइनस हो जाए। दूसरा वाला जो था आपका ClO3 माइनस प्लस 3H2O Cl माइनस प्लस 6OH माइनस, तो इधर आप देख रहे हैं 6 माइनस और एक 7 माइनस इधर है और इधर केवल एक ही माइनस है, तो इधर भी 7 माइनस होने के लिए एक माइनस है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जब 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे तो यह भी आपका 7 माइनस इधर भी हो जाएंगे, 7 माइनस इधर भी हो जाएंगे। ठीक, अब जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को बराबर करना है। ठीक है, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान करने के लिए ऑक्सीकरण अर्धक्रिया, ठीक है, कोषो तथा अपचयन अर्धक्रिया को 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब गुणा करें ताकि दोनों तरफ जो है बराबर हो जाए। ठीक है, तो एक में 3 से गुणा करेंगे और एक में 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24, और इधर 4 से करेंगे तो 6 चौक 24, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए इधर 3 से करते हैं और इसमें 4 से करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान करने के लिए ऑक्सीकरण अर्धक्रिया को 3 से तथा अपचयन अर्धक्रिया को 4 से गुणा करते हैं। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका समीकरण निम्न हो जाएगा 3N2H4 प्लस, ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3N2H4 प्लस, या 3 को गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 OH माइनस एरो 3 दूना 6NO प्लस 6 त्रिक 18 H2O प्लस 8 त्रिक 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 4 से करना है तो 4 ClO3 माइनस प्लस 4 तियाँ 12 H2O प्लस 4 छके 24 इलेक्ट्रॉन एरो 4 Cl माइनस प्लस 4 छके 24 OH माइनस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे
जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों अर्धविक्रियाओं को जोड़ने पर, दोनों अर्धविक्रियाओं को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3N2H4 प्लस, ठीक है, 4ClO3 माइनस एरो 6NO प्लस 4Cl माइनस प्लस 6H2O, ठीक है, ये आपका 6H2O हो जाएगा, क्योंकि इधर 18H2O है, इधर 12H2O है। जब 12H2O इधर आप ला देंगे तो 18H2O से 12H2O माइनस हो जाएगा, जिससे आपका 6H2O बच जाएगा। 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यह आपका फाइनल समीकरण हुआ, जिसमें परमाणुओं की संख्या और आवेश की संख्या के आधार पर यह संतुलित है, ठीक है। परमाणु की संख्या और आवेश की संख्या के आधार पर यह समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर 3 दूना 6 नाइट्रोजन है, तो इधर भी आप देख रहे हैं 6 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 चौक 12 हाइड्रोजन है, तो इधर भी आप देखें 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखें तो 4 तियाँ 12 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन है। आवेश देखें तो 4 माइनस इधर भी है, तो 4 माइनस इधर भी है, तो आवेश भी बराबर है। 4 Cl इधर है, 4 Cl इधर है। तो इस तरह से आपका यह समीकरण संतुलित हो चुका है। उपयुक्त समीकरण जो है परमाणु और आवेश की दृष्टि से संतुलित है। अब इस समीकरण को हम दूसरे तरीके से संतुलित करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा इसको संतुलित करते हैं। तो देखें ध्यान से, आपका जो ढांचा समीकरण दिया गया था वो है आपका N2H4 लिक्विड प्लस ClO3 माइनस एक्वस बन रहा था NO गैस प्लस Cl माइनस गैस। तो सर्वप्रथम जो है हम ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। N2H4 लिक्विड प्लस ClO3 माइनस एक्वस बनेगा आपका NO प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस। ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन का यहाँ पर N2H4 में नाइट्रोजन का -2 हो जाएगा, ClO3 माइनस में Cl का +5 हो जाएगा, और NO में N का +2, Cl माइनस में -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 से +2 हो जा रही है, ठीक है, -2 से +2 हो जा रही है। अतः यहाँ पे इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह N2H4 क्या होगा, अपचायक होगा। ClO3 माइनस में Cl की ऑक्सीकरण संख्या +5 से -1 हो जा रही है, अर्थात घट रही है। ClO3 का अपचयन हो रहा है, अतः यह ऑक्सीकारक का काम करेगा। अतः स्पष्ट है कि N2H4 अपचायक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और ClO3 माइनस ऑक्सीकारक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली वृद्धि और कमी की गणना करते हैं तथा इन्हें एक समान बनाते हैं, ठीक है। तो कमी और वृद्धि की गणना करेंगे और इन्हें एक समान बनाते हैं, तो इसके लिए जो है आप गुणा करना पड़ेगा। तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3N2H4 लिक्विड और प्लस 4ClO3, ठीक है, 6NO गैस प्लस 4Cl माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर से गुणा करेंगे, यह आपका हो जाएगा 3N2H4। जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, वृद्धि को पूरा करने के लिए आपको संख्या से गुणा करना होगा, ठीक है। इसलिए आपने इसमें मल्टीप्लाई किया 3 का, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पे 6 और 4 का। अब जो है अभिक्रिया जो है क्षारीय माध्यम में हो रही है, अतः अभिक्रिया के आवेश की दृष्टि से संतुलित है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन करने के लिए हम जो है दाईं ओर 6H2O को जोड़ देते हैं। तो इधर जो है 6H2O को आप ऐड कर देंगे, जिससे आपका समीकरण हो जाएगा 3N2H4 प्लस 4ClO3 माइनस 6NO प्लस 4Cl माइनस प्लस 6H2O। अब यह समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में हो रही थी, अभिक्रिया के आवेश की दृष्टि से संतुलित थे। पहले 4 माइनस इधर थे, 4 माइनस इधर थे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन संतुलित नहीं थे, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए इधर जो है आपने 6H2O ऐड कर दिया, जिससे जो है अब आवेश और परमाणु आपस में संतुलित हो गए। अब यह आपका एक संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां क्वेश्चन नंबर 19 का ग की चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।